बिहार की राजनीतिक रंगभूमि पर इस बार जो महागठबंधन नाम का इंद्रधनुष उतरा वो जितना रंगीन है उतना ही उलझा हुआ भी। आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जब महागठबंधन के सर्वोच्च सेनापतियों ने अपनी अटूट एकता को 243 विधानसभा सीटों पर 252 प्रत्याशियों के रूप में उतार दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 243 सीटें और 252 योद्धा। इसे कहते हैं ओवरडोज ऑफ यूनिटी। घोषणा के बाद मंच पर सभी नेता एक दूसरे को गले लगा रहे थे, मानो कह रहे हो हम एक हैं, और चूंकि हम एक हैं इसलिए हम में से 9 विधानसभा क्षेत्र में 2-2 उम्मीदवार खड़े होंगे। ये हमारी अतीत एकता का प्रमाण है। महागठबंधन के प्रवक्ता इस अभूतपूर्व स्थिति पर जो सफाई दी वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, देखिए, यह कोई सीट शेयरिंग में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास का प्रतीक है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां हमारे अनेक घटक दलों में इतना जोश और समर्थन है कि एक एक सीट पर 2-2 उम्मीदवार उतरे हैं। इसे फ्रेंडली फाइट कहना गलत है, यह पारिवारिक प्रेम युद्ध है। हम चाहते हैं कि जनता को चुनने का ज्यादा विकल्प मिले, भले ही वह विकल्प हमारे अपने हों। उधर एनडीए के लिए फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि उन 9 विधानसभा सीटों पर कल्पना कीजिए जहां की जनता को क्या अद्भुत सौभाग्य मिला है। एनडीए कह रही होगी, मेरे लिए तो दोनों ही लड़ रहे हैं। जहां बाकी पार्टियां एकजुट होकर लड़ो या का नारा दे रही हैं, वहाँ महागठबंधन ने बिहार को एक नया नारा दिया है, हम साथ साथ हैं, हम ही से फाइट है। इस महागठबंधन को देखकर लगता है कि विपक्ष ने एनडीए को जिताने के लिए एक खतरनाक रणनीति बनाई है। पहले अपनी ही ताकत को 9 सीटों पर आपस में बांटो और फिर बची हुई सीटों पर पूरे दमखम से लड़ो। शायद यह कमजोरीकरण की नीति है जो अंततः जीत दिलाएगी, या शायद सिर्फ रणनीति ही देखा सिखाएगी। बहरहाल बिहार में 9 विधानसभा क्षेत्रों में मजा दुगना होने वाला है। यहाँ के मतदाता किसी भी नतीजे से खुश हो सकते हैं, या तो एनडीए जीत जाएगी या फिर महागठबंधन का कोई एक धड़ा दूसरे धड़े को हरा देगा। इसे कहते हैं सच्चा गठबंधन, जहां दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, और इन सब के ऊपर एनडीए के लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी।